औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मैकरोनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊँगी, तो इसकी रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कुछ सब्जियां काट ली हैं, बंद गोभी, प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। इसके अलावा मैक्रोनी जो है वो मैंने बॉईल करके रख दी, तो और ठंडे पानी से इसको वॉश किया और थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया है। दूसरी तरफ चिकन बॉईल किया था और इसको मैंने शर्ट कर दिया। इसमें सॉसेज डाल लेते हैं। 2 चम्मच भर के मैं चिली सॉस डाल दूँगी। 1 चम्मच भर के हम सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे और साथ ही में थोड़ा-सा हम सिरका शामिल करेंगे। तीनों सॉसेज डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चिकन जब बॉयल किया था तो मैंने इसमें नमक वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला डाल दिया है। कढ़ाई में तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल डाला है, या हाफ़ कप से भी थोड़ा-सा कम डाला है, और अब इसमें चिकन डाल के चिकन को चूल्हे की फ्लेम तेज़ करके आपने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब जो सब्जियां मैंने काटी हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। गाजर जो है वो मैंने ऑमलेट कट काट लिया, बहुत ज़्यादा अपने बड़ी नहीं करनी, मैंने चॉप की है। इसके अलावा शिमला मिर्च की भी वही कटिंग मैंने की है। तमाम सब्जियां जो है वो हम एक साथ डाल लेंगे, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी और प्याज। ये सब्जियां मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। शामिल करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हाई रखा हुआ है, और अब इसको आपने मिक्स करना है। आपको पता है चाइनीज़ डिश जितनी भी होती हैं वो तेज़ फ्लेम पे बनती हैं। तो बस इसका कलर थोड़ा-सा चेंज होगा। जैसे ये हल्की-फुल्की सॉफ्ट होंगी तो हम इसमें और चीज़ें शामिल कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया और इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो गया, तो ये सॉफ्ट हो गई हैं। ज़्यादा मैंने इसको कुक नहीं किया। अब मैं इसमें काली मिर्च डाल दूँगी और साथ ही नमक शामिल कर दूँगी। काली मिर्च और नमक जो वो आपने अपने टेस्ट के बराबर डाला है। मैं तकरीबन 1 चम्मच भर के अभी फ़िलहाल डाल रही हूँ और बाद में चेक करूँगी। अगर मुझे कम लगी तो मैं दोबारा से शामिल कर दूँगी। ये डालने के बाद आपने थोड़ी-सी देर के लिए छोड़ देना है, और फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक अपने टेस्ट के बराबर आपने डाल लेना है, क्योंकि सोया सॉस में जो मैंने डाला है उसमें भी नमक होता है, तो आपने नमक थोड़ा-सा कम शामिल करना है। ये तो दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको दोबारा मिक्स कर रही हूँ, और अब इस पॉइंट पे हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। माइक्रोनी जब आपने बॉयल करने के लिए रखना है तो उसमें थोड़ा-सा नमक और कुकिंग ऑयल ज़रूर शामिल करना है। मैंने पिछली वीडियोज़ में माइक्रोनी बॉयल करने का तरीका आपको बताया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। काला नमक मैं काली मिर्चें जब चेक की तो मुझे थोड़ी-सी कम लग रही थी, मैंने और डाल दी हैं। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनानी बताई है। आज की फाइनल लुक, आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।